हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर और विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक। इसमें मैं बता रही थी कि अप्रत्यक्ष प्रभाव किन किन रूपों में समाज पर पड़े टेक्नोलॉजी के। तो मैंने इससे पहले बताया था प्रतिस्पर्धा का बढ़ना और विभिन्न वर्गों का उदय। अब आता है बेकारी का बढ़ना। नवीन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत श्रम की बचत करने वाली मशीनें आ गई, उनका आविष्कार हुआ। इससे क्या हुआ कि एक मशीन जितना काम कुछ घंटे में करती है उतना काम कई व्यक्ति अधिक घंटों में किया करते थे। इससे क्या हुआ कि कई कई लोगों का काम एक मशीन करने लगी, तो इससे क्या हुआ, बेकारी की समस्या उत्पन्न हुई समाज में। नवीन प्रौद्योगिकी ने कुटीर उद्योग धंधों को भी चौपट कर दिया। इस तरीके से भी बेकारी बढ़ी और आर्थिक और इसके कारण क्या हुआ कि आर्थिक और सामाजिक समस्याएं बढ़ी, जो व्यक्ति और परिवार के जीवन को विघटित कर देती है। जब समाज में विघटित व्यक्तियों और परिवारों की संख्या बढ़ती है तो इसका प्रभाव संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है और समाज का जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नवीन प्रौद्योगिकी सदैव ही बेकारी को बढ़ाने में योगदान नहीं देती है। अगला था पारिवारिक जीवन में परिवर्तन। प्रौद्योगिकी परिवर्तन ने विवाह और परिवार के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सूत्रपात किया है। नवीन प्रौद्योगिकी ने व्यक्तिवादिता को बढ़ाया है और सामूहिकता के महत्व को कम कर दिया है। सामुदायिकता का महत्व कम हो गया है। अब व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ से अधिक सोचने लगा है। और इससे पहले क्या था कि लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अपने बारे में कम सोचते थे। लेकिन अब जो है वो नई टेक्नोलॉजी आने से लोग स्वार्थवादी हो गए, व्यक्तिवादी हो गए। परिवारों का आकार भी पहले से छोटा हो गया, क्योंकि जब गांव से लोग शहरों की ओर जाने लगे तो वो स्वयं के परिवार को ही ले गए, बल्कि संयुक्त परिवार को साथ में नहीं ले गए। इस तरीके से और भी बहुत से परिवर्तन आए। इससे स्त्रियों के कार्य को इसने हल्का कर दिया। घर में जो यूज़ करने वाले जो भौतिक साधन हैं उनके बढ़ने से और स्त्रियों के कार्य हल्के हो गए, जैसे प्रेशर कुकर, गैस, बिजली, इन सब के प्रयोग से श्रम बचत हुई और उपकरणों के काम में लेकर समय को स्त्रियां बचाने लगीं। स्त्री शिक्षा और रोजगार के अवसर भी बढ़ गए। अधिकारों के प्रति स्त्रियां जागरूक होने लगीं। इस सारी स्थिति ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारा और इसके अलावा विवाह संस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। प्रेम विवाह, विलम्ब विवाह, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिला। और इसके अतिरिक्त नवीन प्रौद्योगिकी ने पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन लाकर तनाव और विवाह विच्छेदों की भी संख्या में बढ़ोतरी की। और इसके बाद आता है सामाजिक जीवन में परिवर्तन। ये सामाजिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। उपर्युक्त जितने भी परिवर्तन आए हैं वो सामाजिक जीवन के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया। जैसे लोग जब गांव को छोड़ करके शहरों में रहने लगे, तो जब शहरों में जगह कम होती है तो वहाँ पर गंदी बस्तियों में उन्हें रहना पड़ा। उन्हें वातावरण उन्हें साफ़ सुथरा नहीं मिला, स्वच्छ नहीं मिला, स्वच्छ पेयजल नहीं मिला। और जब अकेले रहे तो यौन अनैतिकता पनपने लगी और लोगों में मद्यपान, जुआ, शराब, ये सारी गंदी आदतें भी आने लगी कुछ लोगों में। अब लोग जाति पाति के इसके अतिरिक्त फ़ायदा ये हुआ कि जाति पाति का भेदभाव दूर हुआ। तो प्रौद्योगिकी ने स्थिर समाज को गतिशील समाज और परंपरागत समाज को आधुनिक समाज में बदलने में योगदान दिया। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन में परिवर्तन। लोगों के धार्मिक जीवन में भी, धर्म के प्रति भी लोगों के विचार बदले। नवीन प्रौद्योगिकी ने ज्ञान, विज्ञान, तर्क और विवेक के महत्व को बढ़ाकर धर्म के रूढ़िवादी पक्ष को कमजोर करने में योगदान दिया। अब आज का व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों को अधिक महत्व नहीं देता है। पहले धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे, धर्म के लिए लड़ बैठते थे, लेकिन अब जो है वो व्यक्ति उतना धर्म को महत्व नहीं देता है।
कुछ धर्म ऐसे हैं जिनमें जो कट्टरवादी हैं, लेकिन अधिकतर नहीं है ऐसा। अब व्यक्ति धार्मिक कर्मकांडों में उतना विश्वास नहीं करता जितना पहले करता था। नवीन प्रौद्योगिकी में के विभिन्न धर्मों के लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने का अवसर मिला है, उसने अवसर दिया। आज धर्म के क्षेत्र में संकीर्णताएं कुछ कम हुई हैं और सहिष्णुता बढ़ी है। मतलब लोग आज कट्टरवादी धर्म के प्रति इतना कट्टर नहीं है, बल्कि आपस में एक दूसरे के धर्म को महत्व प्रदान करते हैं। इस तरीके से सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी कारकों ने सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आपका टॉपिक आज समाप्त होता है। थैंक यू।